हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही गहराई में जाने वाले हैं, जिसका नाम है एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। इसी के लिए हमारे साथ है मिस्टर पुनीत कटारिया जी। वो हमें बताएंगे एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के बारे में फ्रॉम द डेप्थ। स्वागत है आपका पुनीत जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। पुनीत जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मैंने करियर काफ़ी चेंज किए अपनी लाइफ में। फिर एकदम से लाइफ ने एक पाथ पे लाके रख दिया जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट आने लगा न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने में। न्यूमरोलॉजी पढ़ी, फिर इंटरेस्ट बढ़ता रहा, फिर सोचा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिर जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, साथ में अपने परिवार के या अपने दोस्तों की कुंडली साथ में चेक करनी शुरू की, फिर लगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, इंटरेस्ट बढ़ता रहा। फिर ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है। तो मेरी गुरुजी से बात हुई, उनका वास्तु में भी वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको वास्तु में भी जाना चाहिए, आपको लगेगा कि कुछ कंप्लीट सा हो रहा है। फिर मैंने वही वास्तु उनके कहने से स्टार्ट किया। जब मेरा कॉम्बिनेशन बना न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का, तब लगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा रिलेट करती हैं। हमारी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं जान सकते, या हमारी लाइफ का पैटर्न, हम किस राह में चल रहे हैं, अपनी राह को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी की मदद से, एस्ट्रोलॉजी की मदद से और वास्तु की मदद से कर सकते हैं। क्या बात। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, थोड़ा सा बताएंगे। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु एक ये कंबाइन क्यों है? मतलब ये कंबाइन है या सेपरेट वर्ड है? जी, एस्ट्रोलॉजी हमारे को अलग दिशा में लेके जाती है, वास्तु हम अलग ज्ञान है, लेकिन लिंक ये कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको, आप एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये मैं कहूँगा कि कोर है वास्तु का। कैसे कोर है ये मैं आपको बताता हूँ। हम एस्ट्रोलॉजी से जानते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, वो हमारे को कैसा फल दे रहा है। अच्छा। ये हम जान लेते हैं। वास्तु में हम चेक करते हैं हमारे घर की अलाइनमेंट, क्या चीज़ें जो हमने घर में रखी हैं या हमने घर पे बनाई हैं, क्या वो हमारे लिए प्रेफरेबल है। क्योंकि एक तो नॉर्मल वास्तु होता है जो सबके लिए काम करता है, जैसे कि मैं बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सॉरी, पानी लेंगे आप? नहीं थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो वो किसी के भी नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे भी प्रेफरेबल नहीं होगा। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, कारण नॉर्थ ईस्ट हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी है। और साउथ वेस्ट जो है वो हमारे ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी को मैनेज करती है। वहां पे अगर हम टॉयलेट जैसी चीज, नेगेटिव एनर्जी ले आते हैं, तो हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। ठीक है, वैसे ही अब आते हैं एस्ट्रो वास्तु वाले आपके क्वेश्चन में। आप मानेंगे नहीं, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट आए, मेरे पास एक केस आया, चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। कनाडा का केस आया इनिशियल स्टेज में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो एस्ट्रो वास्तु हमारे को ये बताता है कि घर की कौन सी दिशा में आपके कौन से कलर का या फिर कौन से ग्रह से संबंधित सामान रखा है, और वो आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट दे रहा है। तो जब मैंने उनसे बात की, जो हमारे कनाडा वाले क्लाइंट थे, उन्होंने बताया उनका कुछ पर्सनल रीजन था, फैमिली में कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड वाइफ में। तो सिर्फ मैंने उनकी कुंडली चेक करी, उनकी कुंडली से पता लगा कि उनके साउथ ईस्ट में रेड कलर यानी कि मंगल का सामान जो है वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है। अच्छा। फिर उनको मैंने बताया कि आप कंपास से चेक करिए घर के सेंटर में जाके कि साउथ ईस्ट में क्या है। तो दैट लेडी वॉज शॉक्ड। उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता लग गया? वहां बैठे मेरे कर्टन्स, मेरे सोफे के कवर्स, ये सारे रेड कलर के हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरी कोई तपस्या या कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल साइंस है। ये आपकी कुंडली में लिखा है कि आप इस समय जहां पे भी रह रहे हैं, वहां पे उस दिशा में वो सामान आपको पर्टिकुलरली इम्पैक्ट कर रहा है। आप उसकी दिशा चेंज करिए और फर्क देखिए। उन्होंने वहां से दिशा चेंज करी, मैंने उनको स्पेसिफिक जगह बताई कि उनको कहाँ रखना चाहिए, उन्होंने वहां रखा, और विद इन, आप मानेंगे 10 to 15 डेज उनका कॉल बैक आया कि हाँ अब हमारे घर में बेटर रिजल्ट आने शुरू हुए। तो बहुत बहुत रिलेट करता है।
तो एस्ट्रो वास्तु के थ्रू हम जान सकते हैं, सपोज किसी की शनि की दशा चल रही है और शनि का सामान उस दिशा में रखा हुआ है, जैसे हमारे घर पे सबको ही पता है, आजकल मोस्टली सब जानते हैं कि 16 जोन में हम काम करते हैं वास्तु में। तो वो कौन से स्पेसिफिक जोन में एट प्रेजेंट शनि का सामान, यानी कि भारी अलमारी या कुछ भी रिलेटेबल टू शनि वहां पे रखा है जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर सिर्फ उसकी दिशा वहां से चेंज करने से हमारी लाइफ में ट्रिमेंडियस, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा रिजल्ट मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो आप समझिए कि बिल्कुल कोर कहते हैं एस्ट्रो वास्तु को, वास्तु का। वेरी क्या बात। सो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो क्या नंबर्स भी डिफाइन करते हैं हमारा फ्यूचर, करियर, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, और हमारा लक, किस्मत जिसको कहते हैं, वो नंबर्स डिफाइन करते हैं? जैसे मैं मूलांक 5 हूँ, मूलांक 5 के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मूलांक 5 तो सारे न्यूरोलॉजिस्ट का सबसे फेवरेट नंबर है। मैं मानूंगा कि सबसे पॉजिटिव बात, अगर मैं 5 मूलांक की बात करूं तो वो हर किसी के साथ एडजस्टेबल है, हर किसी के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देने को तैयार है। ये हर नंबर पे कैपेबिलिटी नहीं होती। मैं 1 की बात करूं, एक लीडर है, लेकिन जब उसका कॉम्बिनेशन 8 के साथ होता है यानी शनि के साथ, 0 हो जाता है। 2 की बात करूं, 2 इमोशंस क्वीन, रानी, वही अगर मंगल के साथ मिलती है, रिजल्ट 0। तो न्यूरोलॉजी जैसे, चलिए मैं आपको एक इन शॉर्ट बताता हूँ, सबको पता है, इन शॉर्ट बताता हूँ हर नंबर के बारे में। 1 नंबर लीडर है, सेकंड नंबर मूलांक इमोशंस है, थर्ड नंबर क्रिएटर है, फोर्थ नंबर प्रैक्टिकल है, फिफ्थ नंबर की अगर बात करूं मूलांक की तो कम्युनिकेटर है, सिक्स रिस्पॉन्सिबल है, 7 स्पिरिचुअल है, 8 हार्ड वर्किंग है, और 9 हमारा एनर्जेटिक है। अगर मैं एक वर्ड में हर एक मूलांक के बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं तो आप खुद ही जानिए ना कि नंबर क्या रोल अदा करते हैं। समझ गया। बहुत ही, मतलब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। लाइक मैं भी देखता था कि मूलांक के उससे, मतलब कई लोग डिसीजंस लेते हैं अपने नंबर्स के, उसमें नंबर्स के बेसिस पे। तो क्या फोन नंबर का भी कुछ रिलेशन है, लाइक हमारे करियर में, फ्यूचर में? मोबाइल नंबर्स भी कई लोग, सुना है आजकल, चेंज करते हैं, प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो नाम भी चेंज करते हैं। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि अरे मार्केट में चल रहा है, नेम चेंज करना चाहिए, कितने सेलिब्रिटीज़ ने चेंज किया है, हमारे लिए काम करेगा। मैं मानता हूँ कि 50% लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों, और 50% को लगता है कि शायद हो सकेगा। चलिए इसके बारे में आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। हर एक चीज का हमारी लाइफ में आप मानते होंगे रोल होता है, ठीक है? कोई एनर्जी कम होती है, कोई ज्यादा होती है। मूलांक के बारे में मैंने अभी आपको बताया 1 से 9 तक कैसे इंपैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ। वहां पे भी मैं अभी दोबारा आऊंगा जी। मूलांक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इंपैक्ट डालते हैं, वही नंबर्स ईच एंड एवरी अल्फाबेट जो हमारी लाइफ में है इंपैक्ट डालता है। आप चलिए नाम की बात करते हैं। नाम हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे कॉमन वर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। 100 बार हम यूज कर लेते हैं दिन में, कई बार किसी को हम नाम बता रहे हैं, कहीं हम सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं अपने अपने नाम की एंट्री कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना, कहीं हमारा नाम लिया भी जा रहा है, कहीं आपका लिया भी जा रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, नाम तो यूज हो ही रहा है। राइट। ठीक है, तो नाम हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है आप ये समझिए। जब नंबर से हम कर सकते हैं तो हर एक, मैंने आपको बताया अल्फाबेट का हर एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो हमारे साथ लिंक करती है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नंबर है मूलांक इमोशन से भरा हुआ, 9 नंबर मूलांक है एनर्जेटिक। तो अगर हमारा 2 नंबर मूलांक है और हमारा नेम वही एनर्जेटिक, ये आपस में 0% रिजल्ट देते हैं। यानी कि रिजल्ट इन द सेंस मैं आपको ये बोलूंगा कि लक हमारा वहां पे 0% हो जाता है। तो इसीलिए नेम की फ्रीक्वेंसी हम कोशिश करते हैं, जैसे आपका मूलांक है 1, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रीक्वेंसी लेके आए 5 में अपने नेम की, या 9 में, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। बिजनेस में जाना चाहते 5 अल्फाबेट्स? नो, 5 अल्फाबेट्स नहीं, फिर नेम कैलकुलेशन होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो नंबर आना चाहिए वो 5 में आना चाहिए। ओके ओके जी। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है? तो सिंपल कैलकुलेशन है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो हमारे मूलांक के साथ
क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है, वो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं देगा। सेकंड चीज, नेम से रिलेटेड। नेम तो चलिए आपका एक कॉमन हो गया जो आप बर्थ के साथ लेके आते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस नेम की, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिजनेस नेम जब हमारे पास ऑप्शंस है, जब हम उसको अपने लिए फेवर में ला सकते हैं, तो हम क्यों कोई भी रैंडम नेम चूज करें अपने बिजनेस के लिए जिसमें हम रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, हर एक चीज हमारी लाइफ में रोल अदा करती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें ही इम्पैक्ट, देखिए मैं 80% या 70% तो ये मान के चलता हूं कि इसमें आपका हार्ड वर्क ही आएगा, लेकिन जो चीजें हमारे को फेवर कर सकती है हम उसको क्यों ना एक्सेप्ट करें। राइट। तो ये मेरा मानना है नेम से रिलेटेड। और बाकी फोन नंबर, इसमें भी मैं सेम मानूंगा। जैसे कुंडली में कोई भी दो कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ, फिर से हम सूर्य और शनि को ले आते हैं। बहुत स्ट्रगल देता है, फादर और सन के रिलेशन खराब कर देता है। यही आप पाएंगे अगर आपके फोन नंबर में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है तो आप अपनी लाइफ में, मैंने कितने लोगों को बताया है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको स्किन डिसीज चल रही है, सिर्फ फोन नंबर देख के। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रह रही है, आपके घर में मेडिसिन रुक ही नहीं रही है, सिर्फ फोन नंबर के उसमें। तो सिर्फ अगर फोन नंबर से, मैंने अभी उनकी कुंडली में नहीं मतलब पूछी थी। किसका फोन नंबर, पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उस घर का? मैं आपको एक क्या- एग्जांपल देता हूँ, आपके लिए इजी होगा। मेरे पास एक क्लाइंट की मदर का फोन है, उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया, उन्होंने फोन करना था अपने सन के लिए, उनकी शादी नहीं हो रही थी मैरिज से रिलेटेड। तो उन्होंने जब फोन किया तो उठाते ही मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली क्या था उस समय फोन नंबर के बारे में एकदम नया नया सीखा था, तो क्यूरियोसिटी होती है इंसान को। तो जब मैंने उनका कॉल पिक किया तो मैंने उनको स्टार्टिंग में ही बोला, ये जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं ये आप ही का नंबर है? उन्होंने बोला जी हाँ। तो मैंने उनको बोला मैम ठीक है, आपका जो भी कंसर्न है उसमें आते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए आपकी स्किन प्रॉब्लम कैसी चल रही है, बेटर है कि अभी भी प्रॉब्लम? तो शी वॉज शॉक कि आपको तो मैंने अभी अपने बेटे की भी कुंडली नहीं बताई, आप कैसे बता सकते हैं कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम है? राइट। तो नंबर ऐसे काम करते हैं। तो अगर ये चीजें हमारे को बता रही हैं और हमारे पास चांस है, हमारे पास मौका है, तो हम क्यों ना अपना नंबर अपने लिए बेनिफिशियल कर लें? क्या प्रॉब्लम है उसमें? काफी कुछ जानने को मिल गया आज हमें आपसे पुनीत जी, बट फिर भी अभी हम और भी बहुत कुछ जानना चाहिए आपसे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी की कुंडली या नंबर वीक हो तो क्या वो लाइफ में कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा, एक्चुअली में वो ही कर सकता है। कारण देखिए, एक नॉर्मल लाइफ हर कोई जी रहा है। नॉर्मली एक इंसान एक अच्छे घर में पैदा हुआ है, ठीक है, उसको सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, ठीक है, उसके लिए लाइफ का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही। जो इंसान धूप में 5 घंटे रहा ही नहीं, उसको कैसे पता लगेगा कि धूप कैसे इंपैक्ट डाल रही है? अब आप आते हैं उन नंबर्स पे जो हमारे को दिखाते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है, पर आप ये भी तो समझिए, अगर उनको मौका मिल रहा है 5 घंटे धूप में खड़े रहने के लिए, इनिशियली स्टेज में तो वो 5 घंटे खड़े हैं अपनी लाइफ में, 5 घंटे 6 घंटे तब भी धूप में खड़े हैं, लेकिन वो आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना दे रहे हैं। आप ये समझिए कि वो अपने लाइफ के कितने कितने बड़े चैलेंजेस कितने इजीली और कितना हंस के निकाल लेंगे। हमारी कुंडली में हर दशा आती है, हर ग्रह की दशा आती है। आप समझिए, इनिशियली आपको दिखता है कि ये तो बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ आया है, बहुत ही अच्छा है। क्या अमीरों के घर में दिक्कत नहीं होती? क्या उनको हेल्थ डिजीज नहीं होती? या फिर उनके घर में, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ही वही होती है। गाड़ी तो उनके पास मर्सिडीज है, लेकिन वो गाड़ी कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल्स में या फिर कोर्ट में? ये भी तो समझने वाली बात है। बिल्कुल। मैं तो उस इंसान को ज्यादा सुखी मानूंगा जो पूरे दिन मेहनत कर रहा है, घर पे आ रहा है और खुशी खुशी सो रहा है, खाना खा के अपने बच्चों को खुश देख पा रहा है, हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की। अब इसमें बात करते हैं, आप हिस्ट्री देख लीजिए, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हुए हैं उन सब ने, वो लोग सब कपे हैं एक्चुअल में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली है। तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता, ये बिल्कुल मिथ है। हाँ, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ के इनिशियल स्टेज में आपको
प्रेशर ज्यादा देते हैं, स्ट्रगल ज्यादा देते हैं, हार्डवर्क ज्यादा देते हैं। पर आप समझिए ना कि कोयला और डायमंड बनते तो कार्बन से ही है ना। जो ज्यादा प्रेशर झेल लेता है वो डायमंड बन जाता है, जो हल्का रह जाता है वो कोल बन जाता है। सेम चीज इन नंबर्स के साथ है। जो उस प्रेशर से भागे बिना उसको फाइट करके आगे बढ़ता है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा सकता है, मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक। अब मेरी एक चीज बताइए आप मेरे को, मैं जानना चाहूंगा आपसे, कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, या आपको नंबर्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा तभी आप अपनी सक्सेस पा पाएंगे? थोड़ा सा ऑफ द वे जाके पूछ रहा हूँ, बट हाँ आई वांट टू नो, क्योंकि मैंने आज तक सुना है और मैंने आज तक देखा भी है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, बट इसका कहीं ना कहीं नंबर से भी रिलेशन रहता है। सर नंबर का मैंने आपको हमेशा बताया, ये एड ऑन या हेल्पिंग थिंग्स है जो आपके लिए प्रेफरेबल, या आपके लिए मैं बोलूँगा कि जैसे पूजा करने जाते हैं हम मंदिर में, हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि आज हम किसी काम के लिए निकल रहे हैं, सुबह माथा टेक के जाएंगे मंदिर में तो शायद हमारा काम बन जाएगा। ये हमारी मैनिफेस्टेशन है सर। ऐसे ही जब हम सारी चीजें अपने लिए प्रेफरेबल कर लेते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, नेम हो गया, नंबर्स, ये आपका फोन नंबर्स हो गया, ये सारे हमारे लिए एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करते हैं। हमें पता नहीं लगता, हम अचानक से डिसीजन सही लेने लगते हैं। ये कुछ भी मैजिक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम अचानक से देखते हैं हमने अपनी लाइफ में पाथ को थोड़ा सा चेंज किया, एकदम ऑल ऑफ सडन ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको आप बाय गॉड ग्रेस कह लो या आप इसको नंबर्स के थ्रू कह लो, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी और किसी भी काम के लिए उसके बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। मूलांक 5, मतलब सुना है कि मूलांक 5 बहुत अच्छा नंबर है, स्टार्स बड़े अच्छे होते हैं इनके, बट मैं ना जानना, मूलांक 5 वालों का ना, मैंने किसी और का तो नहीं पता, मुझे इतना पता है अपना कि लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। लाइक I've been very kind with everyone, humble रहा हूँ, बट रिवर्ट वैसा नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आपका मूलांक आपने बताया 5 है, आपको भाग्यांक पता है अपना? नहीं, भाग्यांक क्या होता है? नहीं, मैं तो सलाह सुनी पहली बार रहा हूँ आपसे। कोई बात नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। सितंबर 1989 जी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं आई एम डूइंग वन ऑफ माय बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 16 इयर्स, ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कंसिस्टेंसी से भी कर रहा हूँ, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे बिजनेस में जो है कोई इतना बहुत बड़ा हैवी अमाउंट नहीं लगता एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम मैन पावर इश्यूज एंड ऑल। बट अगर ऐसा हो, अगर ये चीज़ मेरी सपोर्ट करे तो एक्सपेंशन के उसमें तो हम कहाँ राइज कर जाएं वो मैं ही जानता हूँ। चलिए सर, देखिए आपका एक क्वेश्चन, जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, तीनों में कवर करते हैं। ठीक ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपसे मैंने पूछा भाग्यांक, तो भाग्यांक कैसे निकलता है? आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके। तो अगर मैं आपकी बात करूँ 5 सितंबर 1989 है, ये हमारा आ गया भाग्यांक 5, तो यानी आपका मूलांक भी 5 है और आपका भाग्यांक भी 5 है। ओके, चलिए ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? 5 + 9 ओके, 14, 14 + 1 15, 15 + 9 24, 24 + 8। ओके, पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया, जी। ईयर, मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ। जी, तो ये आप ऐड करने के बाद आपका नंबर आया 5, इसको हम भाग्यांक कहते हैं। अब मूलांक 5 और भाग्यांक भी 5। चलिए कुछ चीजें बताइए अपने बारे में। आप ही बताइए। जी, नहीं आपको बस कंफर्म करना, मैं तो आपको पूछूं। हाँ जी। क्या आप एक जगह रह पाते हैं? नहीं, किसी एक बिजनेस में रह पाते हैं इसलिए? नहीं, बट स्टिल डूइंग। आप काम जरूर कर रहे हैं, आप इतना रहता है और करें और कुछ करें, दिमाग रहता है और कि कुछ वो भी कर करें, लेता ये हूं। भी कर लें, वो भी कर लें, इसमें भी लगा दें, उसमें भी लगा दें। जी। और सबसे मजे की बात, जब जब आप बाहर घूम के आए हो अपना 4-5 दिन के लिए कहीं पे भी घूम के आए, कैसी लगी लाइफ आपको? बहुत बढ़िया, रिलैक्स लगा? रिलैक्स, एकदम ऐसा लगा कि जैसे सर से बोझ ही हट गया होगा। राइट, एकदम फ्रेश स्टार्ट, सुबह नींद लेके उठे, बिल्कुल। आज क्या करना है।
है ना सर? 5 नंबर का ऐसा ही रोल होता है। चलिए अब बात करते हैं। आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 5 है, बहुत बड़े रिस्क टेकर हो। वो तो मैं हूँ, रिस्क लेने से आप घबराते ही नहीं। बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को मैं ओवर एडवेंचरस कहता हूँ। कहीं पे भी घुस जाते हो बिना सोचे बिना समझे। क्या होगा रिजल्ट, क्या नहीं, ठीक है। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। जी, तो ये आपकी पर्सनैलिटी बता रहा है। देखिए वही आगे नंबर्स। आज आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिला हूं सर, ठीक है? सिर्फ आपने डेट ऑफ बताई और आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ नंबर से पता लगी। चलिए अब बात करते हैं। आपने बताया कि आप एक काम को लेके कंसिस्टेंट है, काफी लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बताता हूँ, क्या आपने कभी चेक करने की कोशिश की कि वो दशा क्या चल रही है जब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी? अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे मैं कहूंगा कि एक्यूरेट नंबर्स की बात के भी एस्ट्रोलॉजी होती है, कृष्णमूर्ति पद्धति। ये हमारे को एकदम एक्यूरेट बताती है, जैसे कि आपका ये वाला टाइम इन्वेस्टमेंट का है या नहीं, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन हुआ कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। क्या पता जब आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपका टाइम सही नहीं था इन्वेस्टमेंट का, आप अननेसेसरी एक काम में अटके हुए हैं जो काम आपके लिए है ही नहीं। सपोज आपके लिए बिजनेस शुक्र का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं शनि वाले काम में, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वो प्रेफरेबल है कि नहीं, क्या वो टाइम जिस टाइम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए सपोज अभी मई चल रहा है, ठीक है, एक मैं महादशा की भी बात नहीं करूंगा, अंतरदशा की भी बात नहीं करूंगा, प्रत्यंतर दशा आती है हमारे जीवन में 2 या 3 महीने के लिए। क्या पता आपने उस प्रत्यंतर दशा में पैसा लगाया हो, तो उस केस में मैं आपको क्या बोलूंगा? अगर आप मेरे से कंसल्ट करने आते कि मैं 10 या 20 लाख या 25 लाख अपने काम पे लगाना चाह रहा हूँ, आप प्लीज बताइए क्या ये टाइम ठीक है, तो मैं सिंपली ये देखूंगा कि अभी जो आपकी प्रत्यंतर दशा चल रही है उसमें आप कहीं पे भी पैसा लगाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आप 2 महीने रुक जाइए, उसके बाद वाले ग्रह में आप जहां पे भी पैसा लगाएंगे 80% लक आपके लिए काम करेगा। तो आप कब पैसा लगाना चाहिए? अब आते हैं वास्तव में। क्या आपको पता है जहां आपने ऑफिस बनाया है उसकी एंट्री आपके लिए प्रेफरेबल है? क्या उसका मेन डोर साउथ में, वेस्ट में, मुझे नहीं पता, ईस्ट में या नॉर्थ में, जहां पे भी है, क्या वो आपकी कुंडली के हिसाब से बेनिफिशियल जोन है? जहां आप बैठ रहे हो क्या आपके लिए वो प्रेफरेबल है? क्या आपने अपने ऑफिस की अलाइनमेंट वास्तु के हिसाब से की है? कहाँ पे हमारे को भारी सामान रखना है, कहाँ पे हमारे को हल्का सामान रखना है, कहाँ पे हमारे को मंदिर बनाना है, कहाँ पे आपको बैठना है, कहाँ पे आपको अपना गल्ला रखना है, क्या आपको ये चीजें पता है? जब वही अलाइन नहीं होगा तो आप कैसे 100% सक्सेस पा सकते हैं? काफी कुछ जानने को मिल रहा है और मिलता ही जा रहा है। मतलब एक चीज बताइए, प्रिडिक्शन और मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए प्रिडिक्शन के बारे में अगर आप आते हैं तो प्रिडिक्शन मैं प्रेफरेंस प्रिडिक्शंस को सिर्फ देता हूँ उस केसेस में जो हमारे लाइफ के मेन इवेंट्स होते हैं। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। पता है आजकल ना बहुत सुनने में आता है मैनिफेस्टेशन मैटर्स अ लॉट, आप जो सोच रहे हैं वो होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा, ऐसा होता है एक्चुअली में, वास्तव में ऐसा है? देखिए काफी लोग आपकी चलिए इसमें भी आते हैं अच्छे से। बहुत ही हॉट टॉपिक है ये मैनिफेस्टेशन, आजकल हर बंदे की जुबान पे होता है। सर देखिए सेल्फ बिलीफ तो काम करता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू सुन रहा था कहीं पे, अनिल कपूर के बारे में बात हो रही थी। उस इंसान ने अपने बारे में कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। वो इंसान लाइफ के किसी भी स्टेज में रहा, उसने अपने आप को हमेशा नंबर 1 ही माना। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन काम करती है। आप नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हिट ही नहीं होने दे रहे, आप हैवी नहीं होने दे रहे। आप क्या है, आप समझिए हमारा जो माइंड है वो सब हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हमारे सिर्फ सोचने के पाथ पे हो रहा है। हम क्या सोचते हैं, हम नेगेटिव थिंकर हैं तो हमारे साथ कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। हमारे पास सीधी सीधी चीज आ रही है और हम यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग ले रहे हैं तो वो चीज मुड़ जाएगी सीधी सीधी आते आते। मैनिफेस्टेशन यहाँ काम करता है। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, यही मैनिफेस्टेशन होती है कि हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, तभी हमारे साथ अच्छा होगा। जब हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा करो,
हमें सिर्फ अच्छा ही चाहिए, हम अच्छा ही समझते हैं, तो क्यों नहीं अच्छा होगा सर? सर केपी आपने अभी एक वर्ड यूज करा केपी, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब केपी जी क्या है, मतलब ये आपके हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे लाइफ के बिग मेजर इवेंट्स की प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट करती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर केपी में लिखा है कि आपका डिवोर्स है या सेपरेशन है, तो या तो मेंटली होगा या फिजिकली होगा, सेपरेशन तो पक्का होगा। केपी इतना एक्यूरेट बताती है। जैसे मैंने अभी आपसे इन्वेस्टमेंट की बात करी, केपी है क्या, मतलब बेसिकली ये एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है जिसको कृष्णमूर्ति जी ने एकदम नक्षत्र के बेस पे, सब लोड के बेस पे इसको एक्यूरेट प्रिडिक्शन देने की कोशिश की गई है। इसमें इसके थ्रू हम अपने इवेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूरेट बता देते हैं। इसमें क्या है कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस को सपोर्ट कर रहा है या कौन से हाउस को लिंक कर रहा है, वो डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा ग्रह अच्छे घर को देख रहा है, तो हमारे को उस टाइम पे अगर उसकी दशा चल रही है, मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लोगों के लिए। सिंपल वर्ड्स में ही बताना, सब कुछ ही सिंपल वर्ड्स में बताना है। केपी के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइव इवेंट्स हम उससे बिल्कुल जान सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक केस आया, उनको आईवीएफ करवाना था। मैंने दोनों मेल और फीमेल की कुंडली देखी, उसमें मैंने चेक किया कि अगर वो अभी आईवीएफ के लिए जाते हैं तो अभी उनका सपोर्टिव नहीं है, 10% 20% के आसपास आ रहा है। ये सब केपी के थ्रू चेक किया, बट वो उस चीज पे इतना बिलीव नहीं कर रहे थे। उनको मैंने बोला कि आप रुक जाओ 4 से 5 महीने, उसके बाद जो दशा आपके कुंडली में आ रही है वो आपको सपोर्ट कर रही है आईवीएफ के लिए। तो फिर उनको मैंने बताई ये चीज, नहीं माने, उन्होंने ट्राई किया, सेम प्रॉब्लम, आईवीएफ में गए, उनका 4 से 5 लाख खर्च भी हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने कंसल्ट किया कि हाँ आपने बोला सही था कि अभी ट्राई नहीं करना, वही चीज हमारे साथ हुई, हमने आपसे बिना पूछे या उस चीज को इतनी अहमियत नहीं दी और हमने ट्राई किया। तो मैंने उनको बताया कोई बात नहीं, एक नॉर्मल ही है, शायद मैं भी आपकी जगह होता, मुझे भी इस बारे में नहीं पता होता, शायद मैं भी सोचता कि छोड़ो ना, ट्राई करते हैं। फिर उनके बाद जब मैंने उनको स्पेसिफिक टाइम बताया आईवीएफ का, उसके बाद उन्होंने ट्राई किया, रिजल्ट पॉजिटिव आया और अभी 7th मंथ उनका चल रहा है। अच्छा जी, तो ये लाइफ के बहुत ही मेजर इवेंट्स जो है बहुत ही इजीली हम यहाँ से जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे को यहाँ पे कुछ मैजिक्स मिल रहे हैं, हमारे को बस ये चेक करना होता है, या केपी हमारे को ये बताती है जो इस समय ग्रह हमारी कुंडली में चल रहे हैं वो हमारे लिए सपोर्टिव है या फिर हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। मतलब कोई भी कार्य करने का सही समय। एग्जैक्टली आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप है, आपकी वाइफ है घर पे, आप प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं, आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आपने मुझे कॉल किया कि पुनीत जी मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, क्या मैं इस समय मेरे हिसाब से सही है इन्वेस्टमेंट कर लूँ? मैंने आपकी कुंडली चेक करी, आपकी कुंडली में इस समय प्रॉपर्टी लेने के योग्य नहीं है। आप जितना मर्जी ट्राई करिए, उसमें क्या होगा, आप कोशिश करते रहेंगे, कहीं डॉक्यूमेंट में काम अटकेगा, कहीं पे पेमेंट में काम अटकेगा। बट आपने बोला कि एक बारी पुनीत जी आप चेक करिए, क्या मेरी वाइफ के नाम से अगर प्रॉपर्टी लेता हूँ उसके ग्रह सपोर्टिव है? तो मैंने जब आपकी वाइफ की चेक करी और उसमें सपोर्टिव निकला, तो फिर क्या दिक्कत है? आपको नहीं लेनी ना, आप अपने वाइफ के नाम से लेना। तो जो हर्डल्स या फिर जो आपका पेपर वर्क रुकने वाला था या आपका पैसा कहीं पे स्टक होने वाला था, वो नहीं होगा। अब आप ये समझिए, जो आईवीएफ वाली मैंने आपसे बात करी, लोग चले जाते हैं 5-5 लाख, आजकल तो कितना इजी हो गया, 5-5 10-10 लाख के पैकेज लेते हैं लोग, पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए उनके कितने इमोशंस कनेक्टेड है। जो लोगों के 8-8 साल 10-10 साल 15-15 साल बेबी नहीं हुआ है, उसके बाद वो इतना पैसा लगाते हैं। और मैंने तो ये तक देखा है घर पे काम करने वाली जो 4-4 5-5 साल से पैसा जोड़ रही है, 2 लाख 3 लाख, उसके बाद वो आईवीएफ पे जाती है। सोचिए, नुकसान तो छोड़ दीजिए, उनका जो दिल टूटेगा उससे। तो केपी को मैं इसलिए यहाँ पे मानता हूँ कि अगर हमारे ग्रह हमारे लिए सपोर्टिव है तो हम क्यों ना उस टाइम पे ट्राई करें जब हमारे लिए सारी चीजें प्रेफरेबल। केपी यहाँ पे काम करती है। केपी में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेपरेशन या डिवोर्स लिखा है, आप
आप मानेंगे फुल फॉर्म क्या है केपी की? कृष्णमूर्ति पदपी, ये कृष्णमूर्ति जो है जिन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी का इन्वेंशन किया। ओके। अब मैं बात करता हूँ आपसे, कुंडली में केपी कैसे काम करता है। लोग आते हैं जी 36 के 36 गुण मिल गए। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। 36 गुण का एक बार थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे? मतलब सुना है लोग कहते हैं 36 गुण मिलते हैं, इतने मिलते हैं, शादी ठीक है, बट कई लव मैरिजेस देखी हैं जिनके 8-10 गुण मिलते हैं बट सक्सेसफुल मैरिज चल रही होती है। सर 0 गुण वाले भी चला देते हैं शादी। तो चलिए बात करते हैं कैसे। यहीं पर मैं केपी फिर से लेके आऊंगा। देखिए शादी में मैं जो मेजर मानता हूँ, मैं कभी भी 36 गुण कंसीडर नहीं करता हूँ। ऑल्दो बहुत पुराने रीत से चलता आ रहा है, वो लोग करते होंगे, लेकिन मेरी साइंस मुझे क्या कहती है, मैं सिर्फ 2 चीजें देखता हूँ। एक भकूट, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम 36 गुण मिलाते हैं, भकूट में उन 36 में से 7 नंबर्स भकूट लेता है, और नाड़ी दोष वो 8 नंबर लेता है। मैं इन 2 को कंसीडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि नाड़ी का सबसे पहले तो किसी भी शास्त्र में कोई उपाय नहीं। मैं भकूट से चलिए भकूट में भी आते हैं, पहले नाड़ी के बारे में बात करते हैं। नाड़ी का क्यों कोई भी शास्त्र में उपाय नहीं है? क्योंकि नाड़ी में अगर दोनों के नक्षत्र जो है, हस्बैंड और वाइफ का, जो भी लड़का और लड़की जिनकी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, उनके नक्षत्र सेम चरण में है, तो आप मानेंगे इसमें एक की डेथ तक हो सकती है। तो इस हद तक ये, अब जैसे पहले वाले उसमें टाइम में चलता था, लोग कहते थे मांगलिक है, मर जाएगा कोई, पहले निकल जाएगा, या फिर किसी की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाएगी। मैं उस चीजों को नहीं मानता। मांगलिक तो सबसे शुभ दोष है आपकी कुंडली में, यकीन मानिए। चलिए मांगलिक में कभी बात करेंगे। इस पे आते हैं नाड़ी पे। नाड़ी हमारा कंसीडर जो है, नाड़ी का एकदम डायरेक्ट रहता है। अगर वो हमारी लाइफ में अगर रिस्क दे रहा है तो हम क्यों जाएंगे उसमें। वही भकूट में आता हूँ। भकूट को 7 नंबर मिलते हैं। भकूट क्या है एक्चुअली? ये हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार बताता है। हमारी शादी होती है, अक्सर देखते हैं शादी में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बहुत अच्छे से निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि प्यार कम होता जा रहा है। भकूट हमारे को यही बताता है कि ये प्यार आपका लाइफ टाइम रहेगा कि नहीं, वो कंपेटेबिलिटी, वो प्यार, वो एक दूसरे को समझना, वो रहेगा रिश्ते में कि नहीं। इसलिए मैं सिर्फ इन 2 चीजों को मानता हूँ कि आपकी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, दूसरा आपका प्यार बना रहना चाहिए। अब आते हैं केपी में। केपी में क्यों सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ शादी में? अगर किसी लड़के की कुंडली में 3 या 4 ग्रह अगर बोल रहे हैं कि इसका शादी में सेपरेशन लिखा है, तो आप मानिए उसकी शादी में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। फिर चाहे उसकी शादी वाले घर में राहु नहीं है, केतु नहीं है, कोई भी ग्रह है, अगर वो सेपरेट कर रहा है, सपोज अगर गुरु भी उसकी शादी वाले घर में बैठा है और उसको अगर शादी से सेपरेट कर रहा है, तो फिर अगर गुरु ही मारे तो कौन बचाए। तो मैं इसलिए केपी को कंसीडर करता हूँ हमारे लाइफ के मेन मेजर इवेंट्स के लिए। आपके बच्चे को अब्रॉड जाना है, आप 20 से 25 लाख कहाँ से लोन लेके आप वो इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या आपके बच्चे के लिए वो दशा ठीक है बाहर जाने के लिए? अगर 6 महीने के बाद वो दशा आ रही है तो 6 महीने बाद भेजिए ना, अभी क्यों जल्दी करनी है? ये हमारे को केपी से पता। सो पुनीत जी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या रेमेडीज जो आप शेयर करना चाहेंगे, सबको बताना चाहेंगे फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ, मतलब कुल मिला के एक अच्छे जीवन जीने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए? जी जरूर। सबसे पहले लाइफ में जो सबको चाहिए, लक 100%, उसके लिए बताता हूँ मैं आपको। ये एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी है जो हर किसी के लिए काम करती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अमावस के बाद आने वाले पहले वीरवार को आप मतलब वीरवार से स्टार्ट करेंगे, 43 डेज कंटिन्यूसली आपको ये उपाय करना है। आपको आधा किलो चने की दाल घर से लेके जानी है, मंदिर में रख के आनी है विष्णु जी के साथ, ठीक है। और अगर हो सके तो ओम गुरुवे नमः का जाप करें 108 बार। और साथ ही साथ अगर आप ये आदत बना लें अपनी लाइफ में कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ इसके रिजल्ट के बेनिफिट्स आपको लाइफ चेंजिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। आप समझिए ना कि आप गुरु को अपने पास बुला रहे हैं, गुरु की विशेष आपके साथ रहेंगी, तो आपको कौन रोकेगा आगे बढ़ने से। ये तो लक की बात हो गई। अब आते हैं हेल्थ में। हेल्थ के लिए मैं आपको भोले बाबा के पास भेजता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, वही अमावस के बाद
हम पहले सोमवार को जाएंगे शिवलिंग के पास। वहाँ पे आधा लोटा कच्चा दूध, आधा लोटा पानी घर से लेके जाइएगा। वहाँ पे आप जाके शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और जो लोटा वहाँ से जो आप जल चढ़ाएंगे वो जल आपको शिवलिंग के नीचे रखना है ताकि वो जल दूसरे लोटे में आप ला सके अपने घर पे। ठीक है, जिसकी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको आप बोलिए कि थोड़ा थोड़ा जो जल अपनी लाइफ में उसको ऐड करें नहाते समय, थोड़ा थोड़ा जल मिला के लाइफ में हेल्थ में काफी ज्यादा आपको सुधार मिलेगा उसमें। प्लस अगर हो सके तो कोई भी अमावस में आप जाइए, पूरे कपड़ों के साथ स्नान कीजिए और वही कपड़े गंगा जी के वहां पे छोड़ के आ जाइए। आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं इसके। और हेल्थ के लिए मैं आपको अब वास्तु के हिसाब से बताऊंगा तो आपको घर के नॉर्थ ईस्ट में, दोबारा से बताता हूँ, घर के नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी मेडिसिन या आपके हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे घर में किसी को कंटिन्यूसली कोई बीमारी चल रही है, उसकी मेडिसिन चल रही है, तो अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी मेडिसिन किचन में नहीं होनी चाहिए। वो बीमारी हमेशा आपकी एक्सटेंड करेगी, कभी कम नहीं होगी। तो हमारे को कोशिश करनी है हमारे घर की मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट में रखनी है ताकि हमारी लाइफ में मेडिसिन से पॉजिटिव रिजल्ट हो। वो मेडिसिन धीरे धीरे हमारी लाइफ से जाती रहे। अक्सर लोग वार्डरोब में रखते हैं, वार्डरोब में रख सकते हैं मेडिसिन। मैंने आपको बताया आप वार्डरोब में रख लें, कोई दिक्कत नहीं। अलमीराज लाइक जी, मैंने आपको डायरेक्शन का बताया, वो जोन नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए प्रेफरेबल है मेडिसिन के लिए। किचन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पे अग्नि है, अग्नि उसको बढ़ाती है, तो इसलिए हम किचन में उसको अवॉइड करते हैं। ये हमारी हेल्थ की होगी। तीसरी रेमेडी मैं आपसे बात करूंगा जो सबसे ज्यादा कॉमन रहती है, बिजनेस, जॉब, अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए हम अपना बुध को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को क्लीन कर रखेंगे। मैंने कुछ अपने चैनल में या अपनी रील्स में उपाय भी बताए हैं छोटे छोटे बुध से रिलेटेड, उसको आप अपनाएं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपनी लाइफ में। सो पुनीत जी, उज्जैन महाकाल जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल काफी मैं देख रहा हूँ काफी लोग उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल मंदिर जा रहे हैं, आप थोड़ा सा हमें बताइए इस बारे में। सर आप बात कर रहे हैं महाकाल की, मेरी तो लाइफ पूरी 100% चेंज कर दी उन्होंने। अगर मैं जितने भी लोग मुझे जानते हैं मेरी लाइफ को 2-3 साल पहले वाले फेस में देखें और अब वाले फेस में देखें तो किसी को तो यकीन भी नहीं होता। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं इस चैनल के माध्यम से, आई वॉज अ चेन स्मोकर। लाइक मैं 2 पैकेट भी मेरे सिगरेट के खत्म हो जाते थे और अब से नहीं, तकरीबन मैंने 20 साल कंटिन्यूसली स्मोकिंग की है। तो ऑल ऑफ सडन वो छूटना, नॉन वेज ड्रिंकिंग हैबिट ऑलमोस्ट डेली वो छूटना, उसके बाद ये छूटने के बाद लाइफ एकदम से एक इवेंट हुआ फैमिली में जिसमें मुझे उज्जैन में रहना पड़ा 20-25 दिन के लिए। जब मैं वहां रहा, जबकि मैं 20-22 साल से लगातार उज्जैन जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर की मैरिज वहीं पे हुई है, हार्डली 4 या 5 बार दर्शन करने गया होगा। लेकिन उन दिनों के दौरान मैं शायद एक दिन नहीं गया होगा, 20 से 25 दिन में डेली महाकाल ने अपने दर्शन के लिए बुलाया मुझे। डेली गया, पता नहीं क्या हुआ कि बस ऐसा लगता था कि दिन की शुरुआत हो रही है, सबसे पहले उनके आगे मत्था टेकना, उनसे मिलने जाना। पता नहीं कौन सी क्रेविंग हो रही थी, मुझे भी नहीं पता, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। गया, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बुलाया, लगातार गया, लगातार जाता रहा, सब कुछ इजली दर्शन। लोग परेशान होते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन, मेरे को तो कभी लगा ही नहीं। जाता था 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाते थे, कोई वीआईपी एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि सोर्सेज है वहां पे होने के लिए, बट कभी जरूरत ही नहीं लगी। गया, दर्शन हुए। जब जिस दिन वहां पे उज्जैन में मेरा आखिरी दिन था, जब मैं दर्शन करने गया, पता नहीं मन से आवाज निकली कि शरीर तो जा रहा दिल्ली, आत्मा आपको सौंप के जा रहा। क्या बात। फिर जब ऐसा हुआ तो आया वापस। मैंने कुछ थोड़े दिन पहले, यानी 4-5 महीने पहले कुछ स्टार्टअप किया था, अच्छा आउटकम आ रहा था। मैंने 15-20 लाख उसमें कमा भी लिया 3-4 महीने के टाइम पे ही। पता नहीं वो काम भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। जैसे हम रील्स में देखते हैं, भोलेनाथ कहते हैं जब
उनकी भक्ति में जाते हैं तो सब कुछ जैसे ऐसी मैंने फील किया कि सब कुछ ही छूट गया मेरे से, मैं बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था, मतलब रिलेशन में भी ऐसा लग रहा है सब है साथ में है लेकिन अपनापन पता नहीं उन पे ही दिख रहा है मुझे, पता नहीं एक एनर्जी थी ऐसी। फिर वहां से हैबिट पड़ी, अब मैं जब तक मैं सुबह भोलेनाथ के दर्शन ना करूं मेरा दिन शुरू नहीं होता, वहां से आदत ये पड़ी। उसके बाद मुझे नहीं पता, कभी मैंने सोची नहीं थी इस लाइन में मैं आऊंगा। जो इंसान एस्ट्रोलॉजी पे इतना विश्वास कभी करता नहीं था, सच पूछो तो कई बार बोलता था कि क्या है, लेकिन ले आए यहाँ पे। शायद वो चाहते हैं मेरे थ्रू लोगों की सेवा हो सके, मे बी मैं तो इसीलिए इस चीज को अपनाया। शायद शुरू करने का पर्पस ये था कि अपने बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना मैंने कहा चलो एक कोर्स करके देखते हैं। फिर देखा कि रिलेट कर रही है चीजें, इम्पैक्टफुल है, तो फिर मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी और फिर वास्तु ऐसे आया। पर जब सारी चीजें हुई ना फिर लगा कि शायद ये पर्पसली हुई है। कुंडली में भी लिखा था कि मुझे यहीं आना, जब कुंडली के बारे में पढ़ना सीखा, जानना सीखा, तो फिर लगा कि उनका शायद मेरे लिए या मेरे थ्रू लोगों की सेवा करवानी है, इसलिए तो महाकाल का मेरी लाइफ में तो ये इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पूरी चेंज कर दी। तो प्रैक्टिकली आप सारी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपनी लाइफ में। आप कह सकते हैं, अब तो जो रास्ता वो बताते हैं मैं तो बस उसी रास्ते में चलता हूँ। और ये कहते हैं काल भैरव और महाकाल मंदिर, कोई कहता है पहले काल भैरव जाना चाहिए, कुछ है इनका, कुछ ऐसा भी है, लॉजिक है सर देखिए, लॉजिक इस चीज में मैं लॉजिक में नहीं जाऊंगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं और मेरा मानना ये है, आपको प्यार है ना, आप दर्शन कीजिए, आप महाकाल के दर्शन कीजिए। काल भैरव को आप कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आपको महादेव से प्यार है तो आप काल भैरव को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आपको अपनी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आता है जब आपको लगे कि कोई भी मुझे समझ नहीं रहा, मेरी लाइफ स्टक हो गई है, मैं आज आपको रामबाण उपाय दे रहा हूँ। आप हमारे दिल्ली में प्रगति मैदान में बटुक भैरव का मंदिर है, भैरव भैरव बाबा के अवतार है। आप सिर्फ वहां पे 11 दिन लगातार जाके 4 मुख वाला दिया लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी समस्या जो समझ ही नहीं पा रहा, आज उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो अपनी लाइफ से हार के सुसाइड तक करने का सोचते हैं, सिर्फ ये उपाय करके देख लीजिएगा और अपनी लाइफ में चेंज देख लीजिएगा। पुनीत कटारिया जी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और काफी कुछ जानने को मिला मुझे, और जेन्युइनली स्पीकिंग मजा आ गया। मजे की बात आप कर रहे हैं, मजा मेरा आज पहला पॉडकास्ट है जो आपके थ्रू हो रहा है, तो आप तो लाइफ में हमेशा मेरे साथ जुड़े ही रहेंगे। ये एक्सपीरियंस भी जुड़ा रहेगा क्योंकि फर्स्ट हमेशा जुड़ा रहता है। आपसे बात करके, आपके पूछे हुए क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि काफी आपने एकदम एक्यूरेट पूछे, जो आजकल की जनता या जेनजीज जो कहते हैं काफी रिलेट करते हैं Right. डायरेक्टली, तो आपने बिल्कुल सटीक वही क्वेश्चन पूछे, मुझे आंसर देने में भी उतना ही मजा आया जितना आई होप आपको क्वेश्चन पूछने में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।